जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे एक काफिला होता है। हाँ दोस्तों, यदि किसी क्षेत्र में जाना, आगे बढ़ना कष्टदायक है, फिर भी आप उन कष्टों को पार करके उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं, तो आपकी उन्नति को देखकर आपके पीछे एक भीड़ सी उमड़ आएगी। तो दोस्तों, इसी तरह के हर वीडियो से पहले मोटिवेशनल सेंटेंसेस और अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे प्यारा सा चैनल गुड नॉलेज पर बने रहिए। आप सबका इस चैनल पर स्वाध्याय करेंगे। साइंस, जिसको हम लोग विज्ञान कहते हैं, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। ठीक है। और विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेना विज्ञान कहलाता है। ठीक है। और साइंटिया का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना, यानी किसी क्षेत्र में जानकारी प्राप्त कर लेना ही साइंस है। इस तरह से मानव द्वारा किए गए प्रयोग एवं परीक्षण से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को साइंस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। शॉर्टकट में हम लोग बोल सकते हैं किसी विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। स्पेशल नॉलेज अबाउट एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। ठीक है। तो चलते हैं साइंस के पार्ट हम लोग देखते हैं। साइंस को मुख्य रूप से दो पार्ट में बांटा गया है, एक फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस मीन्स होता है भौतिक विज्ञान और बायोलॉजिकल साइंस मीन्स होता है जैव विज्ञान। फिर फिजिकल साइंस को दो पार्ट में बांटा गया है, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। और बायोलॉजिकल साइंस को भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक जूलॉजी और एक बोटनी। ठीक है। फिजिक्स मीन्स भौतिकी, केमिस्ट्री मीन्स रसायन शास्त्र, जूलॉजी मीन्स जीव विज्ञान यानी जंतु विज्ञान, ये हो गया जंतु विज्ञान। और बोटनी मीन्स होता है पादप विज्ञान, जिसमें हम लोग पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। और फिजिक्स मीन्स होता है भौतिकी। तो ये साइंस के दो मुख्य रूप से पार्ट हुए, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिर फिजिकल साइंस के दो पार्ट और बायोलॉजिकल साइंस के दो पार्ट। आज हम लोग अध्ययन करेंगे बायोलॉजिकल साइंस का, यानी बायोलॉजी का। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी को अब आगे बढ़ाएंगे, जो क्लास 10 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए आगे। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या है? तो विज्ञान का यह एक ऐसा शाखा है जिसके अंदर हम लोग जीवों, जो सजीव हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। यानी विज्ञान का वह भाग जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाए, बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तुएं, और एक होता है नॉन लिविंग थिंग्स। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुएं। तो जिसमें निर्जीव वस्तु का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल साइंस। तो चूंकि हम लोग बायोलॉजिकल साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, यानी इसमें जितने भी मतलब ज़्यादा करके टॉपिक है सब सजीवों के बारे में है। ठीक है। तो सजीव का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान के फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि बायोलॉजी के पिता यानी जीव विज्ञान के जनक या पिता किन्हें कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को, जो जीव विज्ञान के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिए हुए थे। 10th क्लास का फर्स्ट लेसन है जैव प्रकरण।
इसी पर ज़्यादा करके हम लोग को ध्यान देना है, जैव प्रक्रम चैप्टर पर। अब जैव प्रक्रम चैप्टर को कई खंडों में बांटा गया है, सबका अलग अलग अध्ययन किया गया है। इसी तरह से हम लोग भी इसे पार्ट बाय पार्ट में बांटकर अध्ययन करेंगे जैव प्रक्रम का। सबसे पहले देखते हैं ये जो जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस, इसका अर्थ क्या होता है, जैव प्रक्रम का क्या अर्थ है, उसके बाद में हम लोग इसके टॉपिक को देखेंगे। ठीक है। जैव प्रक्रम का मतलब देखिए, जैव वह शब्द जीव से बना है, प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया यानी क्रिया, यानी जीवों में जो भी क्रियाएं होती है उसे हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। जीवों में होने वाली क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर टहल रहा हूँ, तो टहलना एक जैव प्रक्रम है, यानी ये निर्जीवों में गुण नहीं पाया जाता है। अगर कहें कि ये मार्कर यहाँ पर रख दिया गया है, इस पर रख दिया गया है, तो क्या ये टहल सकता है? नहीं टहल सकता, यानी यह सजीव नहीं है, ये चल नहीं सकता है। ठीक है। उसी तरह से श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया के अंतर्गत कोई भी सजीव सांस लेता है, यानी हवा को अंदर लेकर जाता है फेफड़े तक और फिर फेफड़े से बाहर आता है, तो श्वसन क्रिया भी एक जैव प्रक्रम है। उसी तरह से पोषण, पोषण प्रक्रम का अंतर्गत कोई भी सजीव भोजन को ग्रहण करता है और उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। इस तरह से पोषण भी एक क्या है, जैव प्रक्रम है। उसी तरह से वृद्धि, वृद्धि मतलब होता है बढ़ना, सजीवों में वृद्धि होती है, निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है। एक टेबल रख दिया जाए तो वो टेबल उसी के उसी साइज में रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा। जबकि एक बकरी का बच्चा पैदा होता है तो 10 दिन के बाद वो दूसरे साइज का हो जाता है, 1 महीना के बाद दूसरे साइज का हो जाता है, 6 महीना के बाद दूसरे साइज का हो जाता है, यानी उसमें वृद्धि होती है। उसी तरह से किसी पौधा को हम लोग रोप देते हैं तो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है, यानी उसमें वृद्धि होने लगती है। तो वृद्धि यानी बढ़ना ये सजीवों का लक्षण है, तो इसको भी हम लोग कहेंगे जैव प्रक्रम। ठीक है। उसी तरह से उत्सर्जन भी एक जैव प्रक्रम है। उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर से, सजीव शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है वैसे पदार्थ जो शरीर के लिए जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें हम लोग अनावश्यक पदार्थ भी कहते हैं। अक्सर जितनी भी गंदगियां हैं शरीर में वो सब बाहर जो निकलती है उस प्रक्रम को हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। जैसे शरीर से मूत्र का बाहर निकलना उत्सर्जन प्रक्रिया है, मल का बाहर निकलना उत्सर्जन प्रक्रिया है। उसी तरह से शरीर से पसीना का बाहर आना एक तरह का उत्सर्जन है। तो उत्सर्जन का मतलब होता है सजीव शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। ठीक है। तो अभी तक हम लोग जैव प्रक्रम का मतलब समझे कि सजीव शरीर से विभिन्न, सजीव शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। जनन भी एक जैव प्रक्रम है। जनन का अर्थ होता है अपने जैसे दूसरे संतान को पैदा करना। ठीक है। जैसे एक गाय है तो गाय एक गाय के बच्चा को जन्म देती है, तो जो जन्म देने की क्रिया है उससे हम लोग कहते हैं जनन। तो जनन की क्रिया सजीवों में होती है, निर्जीवों में जनन की क्रिया नहीं होती है। इस तरह से जनन भी एक क्या है, जैव प्रक्रम है। तो अभी हम लोग जैव प्रक्रम का अर्थ समझ रहे हैं कि जीवों में होने वाली प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है, जैव प्रक्रम कहा जाता है। जैसे श्वसन यानी सांस लेना, पोषण यानी भोजन करना, उत्सर्जन यानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, जनन यानी अपने जैसे दूसरे जीवों को पैदा करना। उसी तरह से परिवहन, परिवहन का मतलब होता है शरीर के अंदर विभिन्न तरह के पदार्थों का एक जगह से दूसरे जगह बहकर जाना, ये कहलाता है संवहन कहलाता है। ठीक है, या परिवहन कहलाता है। जैसे हम लोग शरीर में जो रक्त है, खून है, एक जगह से दूसरे जगह जाते रहता है, रक्त वाहिनियों में घूमते रहता है, तो रक्त वाहिनियों में जो घूम रहा है इस क्रिया को हम लोग कहेंगे परिवहन। ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग समझ गए जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है। जीवों में होने वाली प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो अभी तक जो सीखे उसको थोड़ा सा हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखे विज्ञान क्या है। तो विज्ञान क्या है, किसी विशेष ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं, या मनुष्य द्वारा
किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात किसी विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी क्षेत्र में विशेष ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखें कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति यानी विज्ञान जो साइंस है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना, और विज्ञान का अर्थ होता है विशेष जानकारी या विशेष ज्ञान। ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखें, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग ये देखें कि साइंस को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस का मतलब होता है भौतिक विज्ञान, और बायोलॉजिकल साइंस का मतलब होता है जैव विज्ञान। फिर फिजिकल साइंस को पढ़े कि दो पार्ट में बांटा गया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स यानी भौतिकी शास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। फिर जीव विज्ञान को दो पार्ट में बांटा गया है। एक को कहते हैं जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, और एक कहा जाता है बोटनी यानी पादप विज्ञान। ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना है जीव विज्ञान यानी जो बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसको नोट करने के बाद हम लोग नोट करते हैं व्हाट इज बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी क्या है। द ब्रांच, इसका आंसर हो जाएगा द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी विज्ञान का वह भाग जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाए, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। उसे जीव विज्ञान कहते हैं, यानी सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। उसके बाद हम लोग नोट किए थे एक कि फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पिता। तो कौन है फादर ऑफ बायोलॉजी? अरस्तु है। अरस्तु कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी है, यानी जीव विज्ञान के पिता है।
उसके बाद हम लोग पढ़े जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम का अर्थ समझे जीवों में होने वाली प्रक्रियाएं। ये क्वेश्चन हो जाएगा जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा सजीवों में होने वाली विभिन्न क्रियाएं। सजीवों में होने वाली विभिन्न क्रियाएं जैसे श्वसन, प्रजनन या जनन, पोषण, उत्सर्जन इत्यादि जैव प्रक्रम कहलाता है, जैव प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये जैव प्रक्रम कहलाती है। श्वसन ये सब जैव प्रक्रम कहलाएंगे। अब हम लोग को सबसे पहले देखना है श्वसन क्या है। ठीक है, तो चलिए जैव प्रक्रम हम लोग देखिए जैव प्रक्रम का परिभाषा। अब जैव प्रक्रम में कौन कौन सी क्रियाएं आ रही है? श्वसन, ठीक है, पोषण, उत्सर्जन, जनन, इसी को प्रजनन भी कहते हैं हम लोग, परिवहन, उद्दीपन इत्यादि ये सब क्रियाएं जैव प्रक्रम है। वृद्धि, भी एक जैव प्रक्रम है। तो इस सब के बारे में एकदम ध्यान से सुनिए कौन क्या है इसके बारे में, तब इसका परिभाषा हम लिखवा दे रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है श्वसन। श्वसन हम लोग इतना ही समझते हैं, अभी तक इतना ही समझे हैं कि शरीर में हवा का जाना और शरीर से हवा का बाहर आना श्वसन कहलाता है। लेकिन देखा जाए तो श्वसन भी एक काफ़ी जटिल प्रक्रम है, काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है, हम लोग शरीर के बाहर से वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त हवा शरीर के अंदर जाता है नासिका छिद्र द्वारा, यानी नाक में जो छिद्र होते हैं उसके द्वारा श्वसन क्रिया के अंतर्गत हवा जो होती है कहाँ जाती है? हम लोग के फेफड़े में। ठीक है, फेफड़ा में पहुंचती है और फिर फेफड़ा में खून को क्या करती है? शुद्ध करती है। और खून को शुद्ध जब कर देती है ये ऑक्सीजन, उसके बाद खून शरीर के सभी भागों में उसे पंप कर दिया जाता है हृदय के द्वारा, दिल के द्वारा। उसके बाद में फिर जहाँ खून चला जाता है वहाँ से जो गंदा खून होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून, वो फिर से फेफड़ा तक आता है और वहाँ उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल कर फेफड़ा में प्रवेश करता है और फेफड़ा से होते हुए, नाक से होते हुए बाहर निकल आता है। इस टोटल प्रक्रिया को हम लोग श्वसन क्रिया कहते हैं। यानी शरीर के बाहर से ली गई ऑक्सीजन द्वारा हम लोग भोजन जो अणु होते हैं उसका टूटना भी श्वसन क्रिया कहलाता है। हम लोग भोजन जो करते हैं उसके जो अणु होते हैं उस टूटते हैं तभी हम लोग को ऊर्जा मिलता है, और उनके अणुओं को टूटने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? ऑक्सीजन, जो कहाँ से मिलता है? श्वसन प्रक्रिया द्वारा। इस तरह से श्वसन प्रक्रिया एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। जितना हम लोग इजी समझते हैं सांस बाहर आना जाना ये सब श्वसन प्रक्रिया है, तो ये स्टैंडर्ड काफ़ी लो है। ठीक है, अब हम लोग कहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा शरीर के बाहर से ली गई ऑक्सीजन द्वारा भोजन के अणुओं का टूटना एक श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, और इसके अंतर्गत शरीर में खून भी क्या होता है? शुद्ध होता है। उसके बाद है पोषण। तो पोषण देखिए क्या है। पोषण का मतलब हम लोग ज़्यादा करके समझते हैं भोजन का टूटना। ठीक है, यानी भोजन शरीर में जाना और उसका टूटना पोषण कहलाता है। ठीक है, बट पोषण भी एक जटिल प्रक्रम है। पोषण के अंतर्गत ये होता है कि जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन हम लोग शरीर में सबसे पहले मुख गुहा में यानी मुख में जाता है, जहाँ से दांत उसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है? काट देता है।
उसके बाद में जहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है तो लार उसमें मिल जाता है, और लार मिल जाता है तो भोजन को क्या करता है, घुलनशील बना देता है, भोजन को मुलायम बना देता है, जिसके बाद में हम लोग भोजन को निगलते हैं तो वो भोजन हम लोग के आहार नाल से होते हुए अमाशय तक पहुंचता है। कहाँ जाता है, अमाशय में। अमाशय में विभिन्न तरह के पाचक रस होते हैं, जैसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय से जो HCl स्रावित होता है वो भोजन में मिलकर भोजन को आंशिक रूप से पचा देता है, यानी लगभग भोजन आधा पच जाता है अमाशय में। उसके बाद भोजन आगे बढ़ता है, छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत से भी कई तरह के आंत्र रस निकलते हैं जो भोजन के अणुओं को तोड़ते हैं, पचाते हैं। फिर भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है जहाँ तक भोजन पूरी तरह से पच गया होता है। बड़ी आंत में पचे हुए भोजन से कुछ जल और उपयुक्त चीज़ों को अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद में भोजन मलाशय में पहुंच जाता है जो अनावश्यक होता है और मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो टोटल प्रक्रम को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, पोषण। यानी केवल खाना खा लेना पोषण नहीं है। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई सजीव भोजन ग्रहण करके उसके अणुओं के टूटने के कारण, टूटने के फलस्वरूप क्या प्राप्त करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। तो ये हुआ पोषण। श्वसन पोषण हम लोग देख लिए। उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब क्या बताया है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। जैसे मान लीजिए हम लोग पानी पीते हैं तो पानी शरीर से पसीना के द्वारा, पसीना के रूप में, या हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें भी इस तरह सांस छोड़ेंगे तो जलवाष्प के रूप में बाहर निकलेगा। आप इसको अनुभव करिएगा, जाकर शीशा ऐनक लेकर यानी दर्पण लेकर इस तरह करके 2 मिनट तक सांस को अंदर बाहर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा पानी हो जाएगा। ये कहाँ से आया, तो वही जल जो हम लोग पीते हैं वो जल ही बाहर आता है। श्वसन क्रिया के दौरान भी शरीर से जल बाहर निकलता है। उसी तरह से मूत्र प्रक्रिया द्वारा मूत्र विसर्जन जब होता है उस स्थिति में भी जल बाहर आता है। ठीक है, तो यह एक तरह का उत्सर्जन है। उसी तरह से जो हम लोग भोजन करते हैं, अपचा हुआ भोजन होता है जो अर्ध ठोस में मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, मल के रूप में बाहर आ जाता है, यह भी एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। उसी तरह से हम लोग नाक से बलगम का निकलना एक अपशिष्ट पदार्थ है, पसीना का निकलना अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, आँख में कीचड़ का हो जाना अपशिष्ट पदार्थ है। उसी तरह पेड़ पौधों में भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, और सब इस क्रिया को, बाहर निकलने की क्रिया को, अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन भी एक जैव प्रक्रम है जिसके अंतर्गत सजीव शरीर से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करते हैं। ठीक है, जैसे पसीना बाहर आना उत्सर्जन है, मूत्र का बाहर आना उत्सर्जन है, मल का बाहर आना उत्सर्जन है, बलगम का बाहर आना उत्सर्जन है, घाव से पीप का निकलना उत्सर्जन है, अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, कचरे पदार्थों का बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। उसके बाद है जनन या प्रजनन। अब ये समझिए क्या है, पूरा टॉपिक जो है यहाँ पर चैप्टर का पूरा निचोड़ इसी में है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ना है। अब सबके बारे में बारी बारी से फिर से हम लोग को अध्ययन करना है। सबके बारे में अलग अलग चैप्टर, श्वसन का एक अलग चैप्टर बना दिया गया, पोषण का अलग चैप्टर बना दिया गया, उत्सर्जन का अलग बना दिया है, जनन का अलग बना दिया है, ये सब के लिए अलग अलग चैप्टर बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ना है प्रजनन या जनन। तो प्रजनन या जनन जो है यह भी एक तरह का जैव प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई सजीव अपने जैसे दूसरे सजीवों को उत्पन्न करते हैं। जैसे मानव के बच्चे को जन्म देता है, यानी यह एक जनन प्रक्रिया के द्वारा होता है। उसी तरह से एक बकरी जो है बकरी के बच्चा देती है, वो किस प्रक्रिया द्वारा, जनन प्रक्रिया द्वारा। यानी सजीवों द्वारा अपने जैसे दूसरे सजीव को उत्पन्न करना प्रजनन या जनन कहलाता है। और जनन कई तरह के होते हैं, इसके बारे में हम लोग फिर से जनन वाला चैप्टर में पढ़ेंगे। परिवहन का मतलब क्या, देखिए परिवहन का मतलब होता है शरीर में पदार्थों का बहना। हम लोग के शरीर के अंदर बहुत तरह के पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह बहकर जाते रहते हैं। जैसे हम लोग के शरीर में जितनी रक्त वाहिनियाँ हैं सभी में रक्त बहते रहता है,
खून बहते रहता है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाते रहता है। उसी तरह से जो हम लोग भोजन करते हैं तो उस भोजन के अणु के टूटने से जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो भी शरीर में एक जगह से दूसरे जगह जाते रहता है। तो इस तरह से इस प्रक्रिया को यानी शरीर में पदार्थों का बहना एक तरह क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। वैसे हम लोग परिवहन का मतलब समझते हैं, जैसे बस चलता है रोड पर, बस चलती है रोड पर, ट्रक चलता है, तो ये सब क्या है, परिवहन है। उसी तरह से हम लोग शरीर में पदार्थों का बहना, चलना एक जगह से दूसरे जगह तक परिवहन कहलाता है। उसके बाद है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब होता है कि किसी चीज की मतलब न चाहते हुए भी जब उस तरह से हो जाता है, ठीक है, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं उद्दीपन। जैसे मान लीजिए कि ये हाथ इस तरह से है और इसमें हम नहीं चाह रहे, फिर भी कोई आकर इसमें सुई चुभा रहा है, तो तेजी से हाथ को इस तरह से खींच लूंगा। तो इस तरह से खींच लेना, तो इसको अनुक्रिया कहते हैं। और बिना चाहते हुए भी उसको इसमें हाथ में चुभाया जा रहा है तो उद्दीपन है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का जैव प्रक्रम है, उद्दीपन और क्या चीज, अनुक्रिया। उसके बाद है वृद्धि। वृद्धि एक जैव प्रक्रम है। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। सजीव पदार्थ बढ़ते रहते हैं। एक पौधा हम लोग रोप देते हैं, आम का पौधा हो गया, वो 2 साल 4 साल के बाद बड़ा हो जाता है, 10 साल के बाद और काफ़ी बड़ा हो जाता है, यानी वृद्धि होती रहती है उसमें। जबकि अगर एक लोहा का खंभा उसी समय रोप दिया जाएगा जिस समय एक पेड़ रोपा जाता है आम का, तो 4 साल के बाद देखा जाएगा तो लोहा का खंभा उसी आकार का रहेगा, लेकिन आम का जो पेड़ है वो बड़ा सा हो गया होगा। इस तरह से सजीवों का लक्षण है वृद्धि। एक और लक्षण है गति। सजीवों में गति भी होता है। गति का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह तक चलना। सजीव एक जगह से दूसरे जगह तक चलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, टहल रहा हूँ, उसी तरह से जितने भी सजीव हैं, पेड़ पौधों को छोड़कर बाकी जितने भी जीव जंतु हैं सब चलते हैं, तो उनमें गति होती है, यानी सजीवों में गति होती है। आप कहिएगा कि ट्रैक्टर भी चलता है, बस भी चलती है, साइकिल भी चलती है, तो ये चलते हैं लेकिन इन्हें चलाया जाता है, ये अपने से नहीं चलते हैं। बस में आग लगता है, तेल लगता है, तब चलती है बस। साइकिल जो है वो चलती है किसके द्वारा, मानव ऊर्जा द्वारा, मानव ही उसे चलाता है अपने ऊर्जा से। इस तरह से साइकिल, बस ये सब सजीव के अंतर्गत नहीं आएंगे। और पेड़ पौधे नहीं चलते हैं, फिर भी पेड़ पौधे में कुछ पेड़ पौधे जैसे क्लेमाइडोमोनस है या बॉल बॉक्स है, ये पौधा होते हुए भी गति करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक चलते हैं। और जंतुओं में कोरल या स्पंज, ये दोनों ऐसे समुद्री जीव है जो जहाँ पैदा होते हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो इस तरह से ये जंतु होते हुए भी चलते नहीं हैं। और क्लेमाइडोमोनस और बॉल बॉक्स जंतु न होते हुए भी, यानी पेड़ पौधे होते हुए भी चलते हैं। तो अभी तक हम लोग इतना टॉपिक को लगभग देख चुके हैं कि कौन क्या है, ठीक है। अब इसको हम लोग नोट करेंगे। चलिए, श्वसन यहाँ हो गया। और पोषण, शरीर के बाहर से ली गई ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के अणुओं का टूटना ऑक्सीजन कहलाता है, उसे ऊर्जा प्राप्त करना। पोषण जिस तरह से बताया है, पोषण एक जटिल प्रक्रम है, जैव प्रक्रम है, जिसका अंतर्गत कोई जीव भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करता है। चलिए, उसके बाद है उत्सर्जन और जनन। जनन को हम लोग प्रजनन भी कहते हैं। उत्सर्जन में बताया है शरीर से अपशिष्ट पदार्थ यानी कचरा, अपशिष्ट का मतलब होता है अनावश्यक कचरे पदार्थ का बाहर निकालना, उत्सर्जन कहलाता है। और प्रजनन का मतलब होता है अपने जैसे दूसरे जीव को उत्पन्न करना या पैदा करना। वृद्धि आप लोग जानते हैं, बढ़ना वृद्धि है, गति चलना गति कहलाता है। तो 4 टॉपिक अभी हम लोग देखे, कौन कौन, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और क्या चीज, जनन। अगले वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। तो यदि ये अगर अच्छा लगा वीडियो, पढ़ाई समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल पाए।